नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की लगातार बढ़ती संख्या वन्यजीव संरक्षण की एक बड़ी सफलता तो है, लेकिन इसके साथ ही ये स्थानीय निवासियों के लिए चिंता का कारण भी बनती जा रही है। अक्सर बाघों का आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख करना मानव बाघ संघर्ष को जन्म दे रहा है। इसी चुनौती से निपटने के लिए कॉर्बेट प्रशासन ने एक नई वैज्ञानिक पहल शुरू की है। आपको बता दें, इस पहल के तहत अब उन बाघों को चिन्हित किया जा रहा है जो बार बार मानव बस्तियों के नज़दीक देखे जाते हैं। ऐसे बाघों को ट्रैंकुलाइज कर रेडियो कॉलर पहनाया जाएगा और फिर उन्हें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। इस प्रक्रिया का मकसद बाघों की गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखना है, ताकि उनकी मूवमेंट को ट्रैक कर ये समझा जा सके कि वो जोन में सहज हो रहे हैं या फिर पुनः बस्तियों की ओर लौट रहे हैं। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया, इस प्रक्रिया से हमें ये वैज्ञानिक तौर पर समझने में मदद मिलेगी कि बाघ किस प्रकार कोर क्षेत्र में ढलते हैं और यदि वो फिर से बस्तियों की ओर लौटते हैं तो इसके पीछे का व्यवहारिक कारण क्या हो सकता है। इस परियोजना में वोफ का भी सहयोग लिया जा रहा है। दोनों संस्थाएं मिलकर उन बाघों की पहचान कर रही हैं जो लगातार आबादी वाले इलाकों के आसपास नजर आते हैं। विशेषज्ञों की प्रशिक्षित टीम इन बाघों को बिना किसी नुकसान के ट्रैंकुलाइज करेगी और फिर रेडियो कॉलर के जरिए उनकी गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। ये देखा गया है कि जंगल से आबादी के क्षेत्र की तरफ बाघ या लेपर्ड जो है वो आ जाते हैं और उनको वहाँ से पकड़ के उनको वन क्षेत्र में छोड़ा जाता है। जो हमने अभी जो डिसीजन लिया है उसके अंतर्गत चीफ वाइल्ड वार्डन साहब के इंस्ट्रक्शंस के बाद जो ऐसे बाघों को जिनको पकड़ा जाएगा उनमें से कुछ बाघों को रेडियो कॉलर लगा के छोड़ा जाएगा वन क्षेत्र में। उसका मेन उद्देश्य ये है कि उनका जो मूवमेंट है उस क्षेत्र में उस पर निगरानी रखी जा सके, वो नए एरिया में कैसे अडाप्ट कर रहे हैं, कैसे उस एरिया को अपना रहे हैं, उसके बारे में जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास मिल पाए। तो इसी प्रयासों के अंतर्गत हम WWF इंडिया के साथ मिलके कुछ बाघों को जिनको हम पकड़ के और वन क्षेत्र में छोड़ेंगे, उन पर रेडियो कॉलर लगा के उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। बहुत कुछ क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं इसके जहाँ पर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट करता है या फिर कोई ऐसे क्षेत्र हो? देखिए, कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि अक्सर मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। तो उन क्षेत्रों को प्राइमरी रूप से हमने प्राथमिक रूप से हमने उनको चिन्हित किया है। अगर वहाँ पर कोई ऐसा एपिसोड होता है या वहाँ पर अगर कोई बाघ को पकड़ने की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो उसको परमिशन लेके, ड्यू परमिशन लेके और फिर उसको रेडियो कॉलर लगा के हम जो नए क्षेत्र में, वन क्षेत्र में जो अंदर हम छोड़ेंगे तो वहाँ पर इसकी कार्रवाई। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।